ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनषष्ट्यधिक-द्विशततमी कक्षा। विषय है कारक। षष्ठी चल रही है और आज का सूत्र है चतुर्थी चाशिष्य आयुष्यम मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः 2373 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है और तृतीयः पादः अनभिहिते का अधिकार है और पूरे इसमें 73 सूत्र हैं। वो सब के सब इसी अधिकार के अधीन आते हैं। षष्ठी शेषे इसकी अनुवृत्ति 73 तक षष्ठी की जाती है और आज ये हमारा जो सूत्र है उसमें षष्ठी शेषे पूरा का पूरा अनुवृत्ति के रूप में आने वाला है। और आज भगवान की परम कृपा से हम आज धीरे धीरे आखिरी अंतिम सूत्र पे पहुंच गए हैं। 2373 चतुर्थी चा आशिष्य आयुष मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। ठीक है, तो ये देखिए इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं। चतुर्थी तो प्रथमा विभक्ति एक वचनम च अव्यय है और फिर आशिषी, ये आशिष स्त्रीलिंग सकारांत स्त्रीलिंग है, उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचनम। फिर आयुष मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम। तो इसमें ये समास है, इसका विग्रह किया जाता है। आयुष्यम च तो नपुंसक लिंग है तो फलम फले, तो इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचनम आयुष्यम है। भद्रम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। मद्रम भद्रम कुशलम सुखम, सबके म को अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद अर्थः वहाँ विसर्ग को श हो गया और हितम च, और फिर इन सबको जोड़ा तो बन गया आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितानि। हितम हिते हितानि नपुंसक लिंग इसका हित का लिया और प्रथमा विभक्ति बहुवचनम हो गया। तैहि, तो फिर उसके बाद हितैहि ये पूरा समास बन गया। इतरेतर योग द्वंद्व। अब इसकी वृत्ति देखी जाती है। आशिषी गम्यमानायाम अर्थात आयुष, जो आशीष है किसी को आशीर्वाद देना, ऐसी इच्छा गम्यमान हो, उसके अर्थ वहाँ हो तो आयुष मद्र कुशल सुख अर्थ हित इति एतैः शब्दैः योगे। ये जो सारे शब्द हैं इनके साथ योग होने पर शेषे विवक्षिते, अगर आपकी विवक्षा है कि आप कारक की विवक्षा नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति में एक विकल्प है। क्या है कि आप चतुर्थी विभक्ति ही भवति, आप चतुर्थी विभक्ति वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र में जो चकार कहा गया है, ये चकारः विकल्प अनुकर्षणार्थः, तो पिछले सूत्र से जो अन्य तरस्याम है उसको ये चकार खींच लेता है। तो शेषे चतुर्थी विधानात्, तो शेष के विवक्षा में चतुर्थी का विधान किया गया है। तया मुक्ते, जब आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, उससे मुक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति भवति। तो ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में तो यहाँ षष्ठी होनी थी, पर यहाँ पर चतुर्थी का विधान कर दिया गया है। अब ये अर्थ देख लेते हैं। आयुष्यम अर्थात जीवप्रद शक्ति, लंबी आयु, लॉन्ग लाइफ। मद्रम हर्ष प्रसन्नता जॉय, भद्रम सौभाग्य कल्याण,
गुड फॉर्चून, कुशलम कल्याण, समृद्धि समृद्ध अवस्था वेलफेयर, सुखम आनंद हैप्पीनेस, अर्थः धन, सांसारिक ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी, हितम लाभ गुड। अब यहाँ पर भगवान एक वार्तिक देते हैं, अत्र आयुष्यादीनाम पर्याय ग्रहणम कर्तव्य। तो केवल यही शब्द नहीं, इनके जो पर्यायवाची हैं, जो समान अर्थक शब्द हैं, उनको भी यहाँ लेना चाहिए। तो पर्याय ग्रहणम कर्तव्यम, उनका भी यहाँ ग्रहण होना चाहिए। तो अब इसका उदाहरण है, आयुष्यम देवदत्ताय भूयात। तो आप यहाँ देवदत्त की आयु बढ़े, तो देवदत्तस्य भी लगा सकते हैं। चिरम, अब इसका हम पर्यायवाची ले लेते हैं, चिरम जीवितम, लंबी आयु, देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात। मद्रम देवदत्ताय देवदत्तस्य, ठीक है। तो मद्रम हर्ष प्रसन्ना देवदत्ता के लिए या की प्रसन्नता हो। कुशलम, इस प्रकार कल्याणम, तो निरामयम देवदत्ताय देवदत्तस्य। अब इसमें आयुष गम्यमान है, तो ये चतुर्थी आ रही है, अर्थात रोग आरोग्यम हो, सुखम शन, तो शन्नो देवः, हमारे लिए सुख हो, ऐसा। अर्था देवदत्ताय देवदत्तस्य, प्रयोजनम देवदत्ताय देवदत्तस्य, हितम देवदत्ताय देवदत्तस्य, इस प्रकार पथ्यम देवदत्ताय देवदत्तस्य, ये सब आ जाते हैं। और फिर आशिषी इति किम, यहाँ पर विशेष आशिषी में ही क्यों कहा गया है? क्या अन्य पे नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, आयुष्यम देवदत्तस्य तपः, तो देव तपस्या देवदत्त की दीर्घ आयु की हेतु है। तो देवदत्तस्य तपः आयुष्यम इति सर्वं शिवम प्रणाम।